Hey guys, once again welcome to my channel, and in this video I'm going to discuss this question. This question was asked in previous year JEE advanced paper, and this question is related with the electrical circuit. Here we have a resistance and capacitor combination, and we have to find charge flow from the y to x. तो फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है अ सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद द स्विच एस ओपन. When switch is closed, the total amount of charge that flows from y to x is. यानी स्टार्टिंग में क्या है, जो ये स्विच है एस वो क्या है, ओपन है. फिर हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया. तो हमें फाइंड करना है कि y से कितना चार्ज x को फ्लो कर रहा है. ओके तो जब स्विच ओपन है तो उस कंडीशन में क्या केस बनता है वो देखते हैं पहले. यानी जब ओपन सर्किट है, ओपन स्विच है, एस ओपन है, तो क्या होगा कि जो ये 3 ओम एंड 6 ओम है वो दोनों आपस में सीरीज में होंगे, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन एंड ये कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पैरेलल में एक दूसरे के, और वो 9 वोल्ट से कनेक्टेड है. दैट मीन्स कि जो दोनों इंडिपेंडेंट सर्किट हो जाएंगे और जो बैटरी हो जाएगी दोनों के क्रॉस 9 वोल्ट की हो जाएगी. यानी हम इसको अगर रीड्रॉ करें तो इस टाइप से हो जाएगा सर्किट हमारा. यानी कैपेसिटर को अलग कर दो एंड रेजिस्टेंस को अलग अलग 9 वोल्ट से कनेक्ट कर दो. तो ये हो गया 3 माइक्रोफैराड का और ये 6 माइक्रोफैराड का. दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम, 9 वोल्ट 9 वोल्ट. अब जो ये पॉइंट है मिड का वो हो गया x और ये हो गया पॉइंट y. जब एक दोनों अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं जब S ओपन है. तो सिंपल मैं क्या निकाल सकता हूँ इसका करंट. तो I की वैल्यू क्या आएगी, तो I1 की जो वैल्यू आएगी डेट इज 9 बाय R इक्विवेलेंट. तो R इक्विवेलेंट जो है दोनों सीरीज में लगे हैं तो सिंपली ऐड कर देंगे 3 + 6. तो हो गया 9 बाय 3 + 6 डेट इज 1 एम्पियर. यानी जब ओपन कंडीशन है तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस रेजिस्टेंस 1 एम्पियर. अब देखते हैं इसके अक्रॉस चार्ज कितना होगा. तो चार्ज के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले सी इक्विवेलेंट. तो दोनों सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे. तो सिंपली डायरेक्ट शॉर्टकट लिखते हैं 6 × 3 × 6 एंड 3 + 6 डेट इज 9. तो ये आएगा 2 माइक्रोफैराड. तो 2 माइक्रोफैराड जो होगा इसका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो जाएगा, और जो चार्ज फ्लो करेगा अक्रॉस कैपेसिटर जो हो जाएगी वो क्यू आ जाएगा हमारा सी इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज डेट इज 18 कूलम, 18 माइक्रो कूलम. यानी 18 माइक्रो कूलम जो होगा हमारा वो चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर हो रहा होगा. अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ कैपेसिटर पे कैसे, उसके प्लेट्स पे, तो जो 3 माइक्रोफैराड है उसका जो लेफ्ट प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है. यानी इसके पास जो चार्ज होगा वो +18 होगा और इधर वाले पे -18 होगा. और ये दोनों सीरीज में तो सेम चार्ज होगा, इस पे भी +18 -18, क्योंकि जो 6 का लेफ्ट राइट वाला प्लेट है वो नेगेटिव से जुड़ा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. अब यहाँ पे एक चीज इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट, एक ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड में देखोगे तो जब ये स्विच ओपन है तो 3 माइक्रोफैराड का जो राइट वाला प्लेट है, यानी 3 माइक्रोफैराड का जो राइट वाला प्लेट है और 6 माइक्रोफैराड का जो लेफ्ट वाला प्लेट है वो क्या है, आइसोलेटेड प्लेट है. ये स्विच जब ओपन है यानी ये किसी से फिजिकली कहीं से कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ भी ये ओपन है. डेट मीन्स कि इस पे जो नेट चार्ज होना चाहिए वो 0 होगा. यानी कि जो भी इसके प्लेट्स के जो नेट चार्ज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. तो अगर मैं सिंपल होना चाहिए तो सिंपल अगर यहाँ से देखूँ ऐड करके तो 3 का राइट पे कितना है -18 और 6 के लेफ्ट पे है +18. तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0.
बिकॉज ये दोनों प्लेट क्या है, आइसोलेटेड प्लेट है जब स्विच ओपन है। तो सम अगर हमने देख लिया, सम दोनों पे जो चार्ज हो गया वो 0 हो गया। अब हम सेकेंड कंडीशन में चलते हैं। जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, जब स्विच क्लोज हो जाएगा तब क्या कंडीशन बनेगी। तो स्विच क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे, तो स्विच जब हमने क्लोज कर दिया, और यहाँ पे स्विच क्लोज होने के हम एकदम इंस्टेंट पे बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उसको स्टेबलाइज हो जा रहा है, यानी यहाँ कोई टाइम तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से, तो वो एक स्टेबल कंडीशन में। तो स्टेबल कंडीशन में क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है वो ब्लॉक कर देता है, पूरा सर्किट को ब्लॉक कर देता है अपने जो भी वो ब्रांच है उसमें, यानी वहाँ पे वो करंट फ्लो नहीं करता। तो डैट मीन्स कि यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, करंट सिर्फ यहाँ से जा रहा है, जो पिछले वाले केस में भी हमने स्टेबल कंडीशन में ही लिया था। अब जब हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो 3 माइक्रोफेराड वाला जो कैपेसिटर है वो 3 ओम के साथ क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। स्टार्टिंग में क्या था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो था वो पैरेलल में था, लेकिन अब क्या हो गया, क्लोज करने से क्या हुआ, 3 ओम जो है वो 3 माइक्रोफेराड के साथ पैरेलल में, एंड 6 ओम जो है वो 6 माइक्रोफेराड के साथ पैरेलल में आ गया है। दैट मीन्स यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा 3 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, एंड जो वोल्टेज 6 के साथ होगा वो इसके साथ होगा। तो V1 की जो वैल्यू हो जाएगी, अब यहाँ पे एक और चीज़, पहले वोल्टेज निकालने के लिए करंट निकालना पड़ेगा। तो जब हमने स्विच को क्लोज भी कर दिया है तो ये वाला सर्किट तो ब्लॉक हो रहा है, कैपेसिटर वाला सर्किट तो ब्लॉक कर रखा है, डेट मीन्स कि वो सर्किट में हटा दो उसको, मतलब ही नहीं, ओपन कर दो वहां से। तो जो हमारा सर्किट जो बन जाएगा, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये हमने कैपेसिटर वाले सर्किट को हटा दिया, 3 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया। तो ये बन गया हमारा नेट सर्किट। अब इसके क्रॉस करंट जो हो जाएगा सेम वही करंट आएगा। तो करंट जो आ गया हमारा ये 9 है, तो 9/9 यानी कि 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो 1 × 3 दैट इज 3 वोल्ट, एंड V2 के अक्रॉस जो होगा 1 × 6, तो ये हो गया 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट हो गया हमारा 6 ओम के अक्रॉस, एंड 3 वोल्ट हो गया 3 ओम के अक्रॉस। यानी कि अब जो सिंस ये दोनों पैरेलल में लगे हैं 3 ओम एंड 3 माइक्रोफेराड, तो जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज हो जाएगा वो 3 वोल्ट ही होगा। तो इस पे जो चार्ज होगी वो कितनी हो जाएगी, हमें वोल्टेज पता चल गया, वोल्टेज अक्रॉस 3 माइक्रोफेराड कितना है, दैट इज 3 वोल्ट। एंड सेम 6 वाले के लिए 6 वोल्ट। तो वोल्टेज पता चल गया, तो हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज कर लो चार्ज 3 माइक्रोफेराड के अक्रॉस कितना हो जाएगा, C × V सिंपल। तो 3 V हो गया हमारा 3 और C हो गया 3, तो ये हो जाएगा 9 माइक्रो कूलम। यानी कि जो ये 3 वाला है उसके अक्रॉस जो चार्ज हो गया वो 9 माइक्रो कूलम हो गया, और 6 के अक्रॉस जो चार्ज हो गया वो हो जाएगा 6 वोल्टेज, एंड वोल्ट भी 6 है एंड चार्ज कैपेसिटेंस भी 6 है, यानी 36 माइक्रो कूलम। तो ये चार्ज हो जाएंगे इन दोनों के अक्रॉस, इकट्ठा हो जाएंगे जब स्विच जो है क्लोज है। अब यहाँ पे देखना है, हमें फाइंड करना है कि जो ये लेफ्ट और 3 का राइट वाला और 6 का लेफ्ट वाले पे कितना चार्ज नया इकट्ठा हुआ है, क्योंकि जितना चार्ज नया इकट्ठा हुआ होगा वही चार्ज वो वाई से फ्लो किया होगा एक्स, क्योंकि ये तो और कहीं से इसका कनेक्शन है नहीं, तो सिर्फ जब स्विच क्लोज कर रहे हैं तो एक ही कनेक्शन बन रहा है Y2X। तो यहाँ से जितना चार्ज आएगा वही चार्ज इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 3 के राइट पे एंड 6 के लेफ्ट पे, तो वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम करते हैं इसको, हमें यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि कौन से प्लेट पे कितना प्लस में है कौन सा माइनस पे। अब 3 ओम वोल्ट
जो रेजिस्टेंस है, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, यानी ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। डेट मीन्स कि ये वाला प्लेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। तो लेफ्ट वाले पे इस पे आएगा +9 और इस पे आएगा -9 कूलम चार्ज। और सेम तरीके से हम ड्रॉ करेंगे 6 वाले का। तो सेम चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये आ जाएगा +36 और ये आ जाएगा -36। तो सिंपल है, हमने निकाल लिया कि 3 वाले के लेफ्ट में राइट पे कितना है और 6 वाले के लेफ्ट में कितना है। और यही चार्ज जो होगा वो y से फ्लो किया होगा, क्योंकि इन दोनों प्लेट का और कोई कनेक्शन तो है नहीं, फिजिकल कनेक्शन, सिर्फ y से ही फिजिकल कनेक्शन है। तो ये सारा का सारा चार्ज यहीं से फ्लो करेगा। तो जो चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम y टू x जो हो जाएगा वो इन दोनों चार्ज का ऐड, यानी +36 -9। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +27 माइक्रो कूलम। यानी जो y से करंट जो चार्ज जो फ्लो किया है इस पे, वो कितना हो गया, +27 माइक्रो कूलम जो चार्ज है वही यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो सिंपल सा ही इसका तरीका था। इसमें हमें 2-3 कंसेप्ट की जरूरत है। पहला कि कैपेसिटर जो है वो स्टेबल कंडीशन में कैसा बिहेव करता है। दूसरा, आइसोलेटेड जो कैपेसिटर है, जो प्लेट है, उस पर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में भी कोई चार्ज नहीं था तो फाइनल में भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ये 2-3 प्रॉपर्टी हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। होप आपको समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। थैंक यू।